मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। णमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्ष्यामिनियम सारम केवली शुद्ध केवली वणिदम। अपने नियम सार जी परमागम ग्रंथ के परम भक्ति अधिकार के अंतिम गाथा उपरांत जो कलश हैं उनकी स्वाध्याय चल रही है। और अभी अपन जो गुरुदेव श्री का व्याख्यान सुन रहे थे तो दीपावली के अगले दिन का व्याख्यान था। तो कहा आज सुप्रभात है, बेस्तु बरस माने नया वर्ष प्रारंभ होता है, उसका वह व्याख्यान था। तो उसमें 268 नंबर का जो कलश है समय सार जी परमागम का, उसके आधार से वहाँ गुरुदेव ने स्वाध्याय कराई और ये कहा कि जीवन में या कहो अपने परिणति में सम्यक्त का उदय होना, यानी अपना ज्ञान प्रकाश जो आनंद स्वरूप है उसका परिणति में आस्वाद रूप भाव प्राप्त होना, ये ही वास्तव में सुप्रभात है, सुकाल है। तो कहा रागादि में जो एकता रूप दुकाल था, दुकाल कहते हैं, अपने यहाँ कहते हैं ना अकाल, अकाल जहाँ पानी नहीं अनाज नहीं वो स्थिति है ना। तो ऐसे राग में एकता रूपी जो भाव अनादि से चला आया ये दुकाल था, वह दुकाल मिट कर के सुकाल हुआ, सुकाल हुआ स्वयकाल हुआ। स्वयकाल हुआ माने अपने चैतन्य आत्मा का उस परिणति में भान हुआ। यह काल जिस काल में वह अपनी परिणति में अपना चैतन्य भगवान आस्वाद रूप हुआ तो ये स्वयकाल हुआ, सुप्रभात हुआ। फिर चर्चा आई कि 273 के उपरांत 274 गाथा की चर्चा, उसको संक्षेप में एक विषय जो अंतिम जो अपन ने 5 पंक्तियां सुनी ना, उसको ही अपन यहाँ थोड़ा सा विचार करेंगे। फिर अपना 235 कलश है उसकी चर्चा करेंगे। तो उसमें कहा कि यह बात तो ठीक है कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान जब तक नहीं तब तक चारित्र की कोई बाह्य वृत्ति भी चारित्र नाम नहीं पाती और चारित्र वहाँ है ही नहीं। यानी यह बात तो हम स्वीकार कर लेते हैं कि जब तक सम्यक दर्शन ज्ञान नहीं है तब तक चारित्र नहीं, यह बात तो हम स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ और वह अज्ञानी, ये बात हमको थोड़ी हजम नहीं होती है। पहले एक विषय इसमें ये भी लिया था कि यद्यपि कि आत्मा के अनंत गुण हैं, वे सब ही गुण स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र नाम निरपेक्ष असहाय है।
एक गुण के कार्य या एक गुण की व्यक्तता रूपी भाव के लिए अन्य गुण की अपेक्षा नहीं। तो सम्यक चारित्र के लिए सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान की जो बात कही, वास्तव में गुणों की निरपेक्षता से तो यह बात नहीं बनती, लेकिन यहाँ यह सिद्ध करना है कि जीव की परिणति में स्वरूप की रमणता रूप आनंदमय और शांति रूप वह चारित्र का भाव बिना सम्यक दर्शन ज्ञान के या श्रद्धा ज्ञान के सम्यक परिणमन के बिना नहीं होता, इतना यहाँ सिद्ध करना है। तो इतनी उस भाव की यानी श्रद्धा के सम्यकपने की और ज्ञान के स्वयं संवेदन की अपेक्षा लेकर के यहाँ यह बात कही कि सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान के बिना चारित्र नहीं होता। ये बात कही, तब फिर कहा कि ये बात तो चलो ठीक, लेकिन 11 अंग 9 पूर्व का पाठी है ना, जो हजारों लोगों की सभा में सुनाए ऐसा व्यक्ति और वह अज्ञानी, ये वाली बात तो इसमें गाथा में कहा है ना, उसका देखो, इसका गाथा का हरि गीत ही अपने आप में पूरा अर्थ सरलता से कह रहा है। देखना जिसके पास पुस्तक हो, 344 पेज पे देखो, मुक्ति तणी श्रद्धा रहित अभव्य जीव शास्त्रों भणे। अभव्य का तो अपन ने कल भी बात की थी, यहाँ दृष्टांत रूप से अभव्य को लिया गया है ना। वो किस लिए लिया है कि मुक्ति का मार्ग जिसकी पर्याय में प्रकटता ही नहीं, ऐसा अभव्य जीव की योग्यता प्रमाण ऐसी बात है कि मुक्ति और होना नहीं तो मुक्ति का मार्ग भी नहीं प्रकटता उसकी पर्याय में। तो 11 अंग 9 पूर्व का पाठी तो हो जाता है अभव्य, और 5 महाव्रत निरतिचार का पालन भी करता है, तो वो करने पर भी मुक्ति का मार्ग नहीं होता, तो अभव्य को भी ये हो जाता है। ये कह कर के ये कहना है कि ये मुक्ति के मार्ग रूप बात नहीं है। देखो यहाँ कहा मुक्ति तणी श्रद्धा रहित। मुक्ति तणी माने मुक्ति के प्रति, मुक्ति को के प्रति श्रद्धा। मुक्ति की श्रद्धा माने मोक्ष की श्रद्धा। मोक्ष की श्रद्धा का अर्थ है आत्मा की श्रद्धा। तो आत्मा की श्रद्धा के रहित शास्त्र कितना पढ़े कि 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाए, तो भी उसका यह पठन, उसका यह पढ़ना, उसकी यह पढ़ाई कैसी पढ़ाई है निर्देश भाई, अपने जैसी नहीं कि अभी सुबह पढ़ा दोपहर को याद नहीं, ऐसा नहीं। अरबों श्लोक 11 अंग समझते हैं, गुरुदेव ने सब बताई बात कि पहला अंग 18,000 झाजेरा श्लोक, और दूसरे में 36,000, तीसरे में 72,000, चौथे में फिर 1,44,000, फिर 2,88,000, और वे भी डबल। तो ऐसे 11 अंग तक करते चले जाओ तो अरबों श्लोक कंठस्थ, और कैसे कि जैसे पानी का पूर बहता है ऐसे वह श्लोकों का मुखपाठ कहो या ज्ञान में पर्यटन कहो। ज्ञान में पर्यटन समझ गए, ज्ञान में उनका भाव रिवीजन में या पर्यटन में आ जाना, वो ऐसी तो स्थिति है, लेकिन अज्ञानी है, आत्मा का ज्ञान नहीं। मुक्ति तणी श्रद्धा रहित। देखो इसमें अंतिम जो पैराग्राफ था वो थोड़ा सा अपन देखते, जो आज चल रहा था ना, पेज नंबर 346 पे, जो एकदम अंत में था। इसमें क्या किया गुरुदेव ने, पूरा जितना विस्तार करके इस भाव का फरमाते हैं कि भगवान शुद्ध ज्ञान में, इसका ज्ञान नहीं। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ, अरबों श्लोक ऐसे उसके कि एकदम पानी के प्रवाह की तरह बहते हों,
लेकिन भगवान शुद्ध ज्ञानमय का ज्ञान नहीं। तो भगवान शुद्ध ज्ञानमय का ज्ञान नहीं, इसलिए अज्ञानी है। तो वो कहते हैं कि भगवान शुद्ध ज्ञानमय, ऐसा कह कर के तो शास्त्र का ज्ञान भी उड़ा दिया। शास्त्र का ज्ञान भी उड़ा दिया माने क्या किया कि शास्त्र का ज्ञान भी शुद्ध ज्ञानमय आत्मा का ज्ञान नहीं, और शास्त्र के ज्ञान से शुद्ध ज्ञानमय आत्मा का ज्ञान नहीं होता। उड़ा दिया, उड़ा दिया, समझ गए? उड़ा दिया माने शास्त्र ज्ञान उड़ा दिया का अर्थ कहा कि भगवान शुद्ध ज्ञानमय, यह मैं चैतन्य प्रभु, इसका ज्ञान शास्त्र से नहीं होता, और शास्त्र का ज्ञान वह इस चैतन्य भगवान का ज्ञान नहीं है। ऐसे उड़ा दिया। दूसरी बात, निमित्त का ज्ञान उड़ाया कि यह चैतन्य परमात्मा के ज्ञान रूप उपादान के परिणमन की, चैतन्य परमात्मा का ज्ञान माने चैतन्य स्वरूप पवित्र आनंद स्वरूप आत्मा के आस्वाद स्वय संवेदन रूप ज्ञान, इसका नाम है आत्मा का ज्ञान। ये उपादान, और इसमें सच्चे ज्ञानी गुरुओं का उपदेश, आचार्य भगवंतों के शास्त्र आदि और केवली आदि का पादमूल, ये सब निमित्त कहे गए। लेकिन इन निमित्तों से इस चैतन्य भगवान का स्वयं संचेतन रूप ज्ञान नहीं होता, ये बात यहाँ स्पष्ट करी। तो कहा निमित्त का ज्ञान उड़ाया, फिर कहा राग का ज्ञान उड़ाया। कोई भी राग हो, अरे इस चैतन्य परमात्मा के स्वरूप के संबंध में उठता हुआ जो राग का परिणाम, यानी मैं गायक हूँ, शुद्ध हूँ, चैतन्य स्वरूप हूँ, निर्मलानंद हूँ, नित्यानंद हूँ, पवित्र हूँ, ऐसी जो विचार वृत्ति में उठता हुआ राग है, उस राग से भी इस चैतन्य भगवान का स्वयं संवेदन संचेतन रूप ज्ञान नहीं होता। तो क्या उड़ाया कि राग का ज्ञान उड़ाया, और एक समय की पर्याय का ज्ञान भी उड़ाया कि बहिर्मुखता में वर्तती हुई जो छायोपशमिक ज्ञान की अवस्था है, वह भावेंद्रीय रूप परिणमित ज्ञान की अवस्था खंड खंड ज्ञान है। वह ज्ञान स्वभावी आत्मा का आलम्बन लेने में अथवा कि उसका स्वरूप का संचेतन करने में असमर्थ है। क्यों कि वह भावेंद्रीय रूप परिणमित बहिर्मुखी ज्ञान इंद्रियों के आलम्बन में वर्तता होने से इस अतीन्द्रिय आत्मा के संचेतन और आस्वादन और ज्ञान में असमर्थ है। तो कहा एक समय की पर्याय का ज्ञान भी उड़ाया। कितने बोल आए? एकदम पूरी बात पूरा प्रवचन करके 4 पंक्ति बहुत गंभीर यहाँ पर आई। भगवान शुद्ध ज्ञानमय, फिर कोमा लगा है, यानी बात किसकी चल रही है? भगवान शुद्ध ज्ञानमय, इसका स्वरूप संचेतन रूप ज्ञान, उसको ज्ञान कहते हैं। ऐसा कहकर शास्त्र का ज्ञान ज्ञान है, यह बात उड़ा दी। निमित्त का ज्ञान ज्ञान हो या निमित्त के ज्ञान से इस आत्मा का ज्ञान हो, ऐसा नहीं, ये बात उड़ा दी। राग का यानी कौन सा राग ले? पर द्रव्यों के तरफ का राग तो दूर रहो, अपने चैतन्य परमात्मा के स्वरूप के गुणों के भेदों के प्रति का जो विचार श्रेणी में चलती हुई विकल्प की अवस्था,
मैं गायक हूँ, एक रूप हूँ, शुद्ध हूँ, पवित्र हूँ, टंकोत्कीर्ण हूँ आदि इत्यादि प्रकार की विचार रूप विकल्पात्मक जो स्थिति है, दशा है, वहाँ जो राग जानने में आ रहा है, वहाँ वास्तव में राग ही जानने में आ रहा है। मैं एक रूप गायक चैतन्य परमात्मा हूँ, ऐसा विकल्पात्मक वृत्ति विचार वहाँ कौन प्रसिद्ध हो रहा है? राग प्रसिद्ध हो रहा है। क्योंकि वहाँ वेदन काय का है? आत्मा का और आत्मा के आनंद का वेदन नहीं, अपितु वहाँ राग की कलुषितता का, मलिनता का वेदन है। तो राग का ज्ञान भी उड़ाया माने राग के ज्ञान से भी इस चैतन्य भगवान की प्रसिद्धि नहीं होती। और एक समय की पर्याय का ज्ञान भी उड़ाया, छायोपसमय के रूप परिणमित ज्ञान, कुछ विकास रूपता से खिला हुआ ज्ञान जो बहिर्लक्षी है, वो बहिर्लक्षी भले शास्त्र को लक्ष्य करता हो, है ना, भले तीर्थंकर परमात्मा को लक्ष्य करता वह ज्ञान हो, उसमें इंद्रियों का आलम्बन होने से वह भावेंद्रीय रूप परिणमित खंड खंड ज्ञान, उसको भी उड़ाया माने उसके आलम्बन से उसके द्वारा भी इस आत्मस्वरूपता का संचेतन नहीं होता। शुद्ध ज्ञानमय आत्मा का ज्ञान, तीन एक शब्द आया, इस शब्द में तीन घटाए द्रव्य गुण पर्याय। देखो, शुद्ध ज्ञानमय आत्मा का ज्ञान, देखना निर्देश भाई क्या कहा, शुद्ध ज्ञानमय आत्मा, इतना शब्द कहा ना, इसमें तीन बातें आ गई। कैसे कि शुद्ध ज्ञानमय आत्मा, ये द्रव्य आया, ज्ञान वाला ना कहा, शुद्ध ज्ञानमय आत्मा, तो इसमें क्या आ गया? द्रव्य आ गया। और ज्ञानमय तो गुण आ गया। ज्ञानमय, शुद्ध ज्ञानमय आत्मा वस्तु द्रव्य, और कैसा है कि ज्ञानमय, तो ये गुण हुआ। और शुद्ध ज्ञानमय आत्मा हुआ इसका ज्ञान। शुद्ध ज्ञानमय आत्मा, आत्मा वस्तु पदार्थ द्रव्य, शुद्ध ज्ञानमयता उसका गुण, ऐसे शुद्ध ज्ञानमय आत्मा का ज्ञान, ये पर्याय हुई। तीनों आ गए, इसका ज्ञान ये पर्याय हुई। तो देखो, इसका नाम ज्ञान है और बाकी सब अज्ञान है, ये कहना है यहाँ। इसका नाम ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। ऊपर सब आ गई बात, शास्त्र का ज्ञान, निमित्त का ज्ञान, राग का ज्ञान, खंड खंड वर्तती भावेंद्री का ज्ञान, ये सब अज्ञान। वो प्रश्न था ना, प्रश्न था प्रारंभ में कि साहिब निश्चय संकित और ज्ञान के बिना चारित्र नहीं है। इतनी जो आपने बात कही 273 नंबर की गाथा में, वो हमने स्वीकार करी, हमको वह बात तो समझ में आ गई। क्या कि स्वरूप के प्रतीति और ज्ञान के बिना कोई चारित्र होता ही नहीं। स्वरूप की श्रद्धा और स्वरूप संचेतन के उपरांत ही चारित्र है, अन्यथा नहीं। ये बात तो हम समझ गए। लेकिन 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हुआ, अरबों श्लोक जिसने, वो वास्तव में पढ़ के नहीं होते, उस प्रकार की क्षयोपशम ज्ञान में उपलब्धि हो जाती है। उस प्रकार के ज्ञान पढ़े ही नहीं जा सकते, इतने पढ़ के नहीं पढ़ता। लेकिन कैसी पढ़ाई हो गई है कि अरबों श्लोक कंठस्थ ऐसे हैं कि वो बोले तो बोल सके और बुद्धि में पर्यटन करे उसका, यानी उन्हें बुद्धि में स्मरण में ले, तो अरबों श्लोक ऐसे पानी के प्रवाह की भांति चले। लेकिन यह क्या है? अज्ञान है। हमको ये बात समझ में नहीं है। प्रश्नकार का प्रश्न था, तब 274 गाथा ये आई ना, तो उसमें प्रश्न था कि साहिब
ये इतना पढ़ लिया, इतना विशाल ज्ञान कि जिसकी वो यदि वह व्याख्या करने बैठे तो सुनने वाले हजारों लाखों लोग, और ये अज्ञानी। तो यहाँ घटित किया कि शुद्ध ज्ञानमय आत्मा, इसका ज्ञान बस वही ज्ञान है, बाकी सब अज्ञान है। 11 अंग का ज्ञान यह ज्ञान नहीं है, सूक्ष्म बात है, किंतु वस्तु सत्य तो ये है। अब अपन अपने कारणकारी नियम का यहाँ पर शास्त्र ज्ञान को उड़ा दिया। हाँ, एक दोहा ऐसा भी आता है कि शास्त्र ज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, ऐसा हाँ, ऐसा दोहा है। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान। वो एक गाथा आती है कि शास्त्र अभ्यास करना चाहिए, एक गाथा प्रवचन सार में आती है। वो उसमें कहना ये है कि पदार्थों का निर्णय होना चाहिए, पदार्थों का निर्णय शास्त्रों के अभ्यास से होता है, इसलिए शास्त्रों का अभ्यास करना चाहिए, ऐसी निमित्त पर से वह कथन किया गया है। हाँ। आत्मज्ञान ही ज्ञान है, शेष सभी अज्ञान, ऐसा दोहा आता है। यहाँ भी यही बात स्पष्ट करी, सब तरफ से गुरुदेव श्री की शैली है, चारों तरफ से बात अपने समक्ष रखते हैं और उसको न्याय से और युक्ति के द्वारा यहाँ अपने सामने प्रस्तुत करते हैं। वही वाली बात यहाँ हुई अपन। हाँ, नहीं, उसका आत्मज्ञान ही ज्ञान है। 235 श्लोक है अपना कारण कार्य नियम 309 पेज। निवृतेन्द्रियलौलल्यानां तत्त्वलोलुपचेतसां सुंदरानंदनिष्यन्दं जायते तत्त्वम् उत्तमम्। श्लोकार्थ है, बहुत सीधी सच्ची सटीक बात है। इंद्रिय लोलुपता जिनको निवृत्त हुई है और तत्व लोलुप नाम तत्व प्राप्ति के लिए अति उत्सुक जिनका चित्त है, उनको सुंदर आनंद झरता उत्तम तत्व प्रकट होता है। सीधी सच्ची, यानी 1-1.5 पंक्ति में मुद्दे की बात। इंद्रिय लोलुपता जिनको निवृत्त हुई है, इंद्रिय लोलुपता का अपन व्यापक अर्थ करें, संतोष भाई पुस्तक ले लो, आगे आ जाओगे। यदि अपन इसका व्यापक अर्थ करें तो क्या होएगा कि जितनी उपयोग की बहिर्मुखता है वह सब इंद्रिय लोलुपता है। व्यापक अर्थ लेना इंद्रिय लोलुपता का, क्यों कि उपयोग की बहिर्मुखता है, उसमें मन इंद्रिय का अवलंबन है। ये व्यवस्थित सिद्धांत है आगम का, अपने जिन शासन का, है कि नहीं, कि उपयोग की बहिर्मुखता है, उस सब में मन इंद्रिय का आलम्बन है। तो जितनी बहिर्मुखता है उपयोग की, उसमें उस बहिर्मुखता, उपयोग की बहिर्मुखता में विषय कौन बन रहे हैं? इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ। शास्त्र हो इंद्रिय का विषय, तीर्थंकर परमात्मा की साक्षात जो वहाँ पर उनका आकार प्रकार है वो भी इंद्रिय का विषय है, उनकी दिव्य ध्वनि इंद्रिय का विषय है, अभी स्वाध्याय चलती है इंद्रिय का विषय है। तो ये इंद्रिय लोलुपता यानी बहिर्मुखता में जिसको लोलुपपना है, बाहर के कोई प्रशस्त अप्रशस्त कैसे भी विषय हों, उन विषयों के प्रति जितनी दौड़ है वो सब इंद्रिय लोलुपता है। और इंद्रिय लोलुपता जिनको निवृत्त हुई है और तत्व प्राप्ति के लिए उत्सुक जिनका चित्त है,
जो इस अब इंद्रिय लोलुपता रखी ना सामने, तो इंद्रिय लोलुपता यानी पूरे बाहर के जितने विषय हैं उनके प्रति उपयोग का जाना, घूमना, पलटना, ये सब इंद्रिय लोलुपता। और इसके सामने यह अपना चैतन्य महापदार्थ नित्यानंद निर्मलानंद, यह वस्तु, ये अतीन्द्रिय पदार्थ है, ये अतीन्द्रिय पदार्थ है। तो अतीन्द्रिय पदार्थ की प्राप्ति के या उसकी अपने उपयोग में आस्वादने के लिए जिनका चित्त अति उत्सुक है, बहुत गजब का कलश है, वो सीधी सच्ची बात है। यहाँ अपन पात्रता ढूंढते हैं ना, पात्रता क्या है, सम्यक दर्शन के लिए पात्रता क्या है, क्या पात्रता हो तो सम्यक दर्शन हो। यहाँ लिखी है पात्रता, देख लो लिखी कि नहीं लिखी। इंद्रिय लोलुपता से निवृत्ति है और अतीन्द्रिय महापदार्थ के का आस्वादने के लिए जिनका चित्त अति उत्सुक है, यानी ये पर्याय तरफ से बात करी कि वह चित्त नाम उपयोग इस अतीन्द्रिय महापदार्थ के आस्वादन करने के लिए उत्सुक है, ये पर्याय पर से कथन है। इसमें असल बात है कि जो अतीन्द्रिय महापदार्थ को प्राप्त करना चाहता है, अतीन्द्रिय महापदार्थ यह चैतन्य भगवान अपना निज शुद्ध आत्मा, इसके आस्वादन के लिए जिसका चित्त अति उत्सुक है, जिसका उपयोग उत्सुकता से इसको आस्वादना चाहता है, तो आप बताओ, भाषा तो ये आई पर उसको रुचि काय की कहलाई? आत्मा की, शुद्ध आत्मा की। जैसे मेरा मन अभी रबड़ी खाने के लिए या रबड़ी को आस्वादन करने के लिए अति उत्सुक है, तो रबड़ी के आस्वादन के लिए अति उत्सुक है, इस कथन में रबड़ी की ही महिमा है, ये वाली बात आई कि नहीं आई? ऐसे कथन पर से वो बात पकड़ना। अपन बात करते थे कि सम्यक दर्शन की पात्रता का अपन विचार करते हैं, तो पात्रता बस इतनी है कि जिसको यह अपना निर्मलानंद नित्यानंद शुद्ध चैतन्य आनंद स्वरूप पदार्थ, इसकी ही जिसको महिमा, अतिशय महिमा है, जिसका चित्त इसको प्राप्त करने के लिए अति उत्सुक हुआ है, वही सम्यक दर्शन का पात्र है। लिखा, इसमें ही लिखा, देखो टीटू भाई साहब, लिखा है कि नहीं लिखा? ये नास्ति से कहा। हाँ देखो वही बात कही, इंद्रिय लोलुप, नास्ति में कही इंद्रिय लोलुपता जिनको निवृत्त हुई है। इंद्रिय लोलुपता का व्यापक अर्थ लगाना कि संकीर्ण लगाना? संकीर्ण लगाने का अर्थ है कि 5 इंद्रिय के विषय भोग, उनमें उनको ही जो इंद्रिय लोलुपता मानते हैं, ये संकीर्ण अर्थ है। और प्रशस्त अप्रशस्त जितने भी इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ हैं, उनमें जो लोलुप हो रहा है, ये इंद्रिय लोलुपता का व्यापक अर्थ है। अपने को लगता है ना कि इंद्रिय के बात चलती, इंद्रिय के विषयों में लीन है, तो इसे क्या लगता है? इंद्रिय के विषय माने भोगादिक के विषय जो हैं। अरे भोगों से हटकर के भी जो प्रशस्त निमित्त हैं, वे भी इंद्रिय के विषयभूत हैं, उनमें भी लोलुपता है, तो तेरे को इस आत्मा की महिमा नहीं है। व्यापक अर्थ लो। फिर कहा तत्व लोलुप, यानी सामने आमने बात करी ना। देखो, निवृत्त इंद्रिय लौलोल्यानाम तत्व लोलुप चेतसाम, तो लोलुपता दोनों तरफ ली। इसके प्रति लोलुप हुआ है, यानी इसके प्रति अति उत्सुक है। अब देखो इसका फल, ये पात्रता आ गई सामने, अब फल आ गया। उनको सुंदर आनंद झरता उत्तम तत्व प्रकट होता है।
सुंदर आनंद झरता कौन है? यह अपना चैतन्य महाप्रभु निर्मलानंद नित्यानंद है। यही तो है वो सुंदर आनंद झरता। वो किसको प्रकट होता है कि जिसको इसकी प्राप्ति की, यानी अपने चैतन्य महाप्रभु के प्रति अति उत्सुकता है। तो क्या निकल करके आई पात्रता की बात? बताओ साहब। कषायों की मंदता, देवगुरु शास्त्र की समीपता, पात्रता का क्या क्या निकल करके आई? एक अपना नित्यानंद निर्मलानंद चैतन्य परमात्मा, ये एकमात्र जगत का सर्वोत्कृष्ट तत्व है। और इस सर्वोत्कृष्ट तत्व की ही महिमा में जो वर्तता है, और अन्य जितने भी इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ हैं, चाहे वे प्रशस्त हों चाहे अप्रशस्त हों, उनकी लोलुपता छोड़कर अपने स्वरूप की प्राप्ति के लिए जो लोलुप नाम स्वरूप की महिमा में वर्तता है, उसको सुंदर आनंद झरता तत्व प्रकट होता है। सामान्य कलश नहीं कहा, बहुत गंभीर कहा। देखो गुरुदेव का व्याख्यान देखते हैं। इंद्रिय लोलुपता जिनको निवृत्त हुई है, ये भावेंद्रिय और द्रव्येंद्रिय सब चीज़ें पर है। इसकी जिसको लोलुपता, इसके तरफ का झुकाव का उत्साह है, जिसको निवृत्त हुआ है, उससे वह छूट गया है। इंद्रिय लोलुपता जिसको निवृत्त हुई है, जिसको सुनने का भी अब नहीं रहा। ये सुनना है ना, शास्त्र स्वाध्याय सुनना, ये भी इंद्रिय लोलुपता है। लेकिन इस अपने चैतन्य भगवान की रुचि महिमा के कारण इस प्रकार का सुनने आदि का सुनाने का विकल्प होता है। वह विकल्प की रुचि नहीं होनी चाहिए, विकल्प होता है। और विकल्प की रुचि है तो उसमें स्वरूप की अरुचि है। सीधा सच्चा है ना। तराजू में दो पलड़े होते हैं कि तीन चार होते हैं? दो पलड़े होते हैं, और उसकी एक बीच सेंटर में उसका तुला भाग होता है, तुला। तो उसका सीधा सिस्टम है कि यदि सब्जी वो क्या नाम है, सामग्री वाला पलड़ा नीचे को जाता है तो बाँट वाला ऊपर को आता है, और बाँट वाला नीचे को जाता है तो सामग्री वाला ऊपर को आता है। समझ में आ गई बात? तो राग आदि के विकल्प हो सकते हैं, लेकिन उनकी रुचि में आत्मा का पलड़ा झुक गया है। मतलब उसकी अरुचि है, उस आत्म तत्व का अनादर है। इसलिए कहा गया जिसको सुनने का भी अब रहा नहीं, अतीन्द्रिय भगवान अंदर पड़ा है, वहाँ जाता है। समय सार की 31वीं गाथा, इंद्रिय को जीतकर ऐसा आया ना, इसका अर्थ ऐसा किया कि भगवान के सामने देखना ये इंद्रिय है। लो आ गए। समूह शरण में जाकर तीर्थंकर परमात्मा जो अद्धर विराजते हैं, जिनकी दिव्य ध्वनि खिर रही है, उनको देखना इंद्रिय है। क्योंकि इंद्रिय की बात करी 31वीं गाथा में, वो गुरुदेव ने यहाँ ली है, तो वो तो सबको पता है कि दोबारा कहें। इंद्रिय में क्या क्या आया? द्रव्येंद्रिय, भावेंद्रिय और इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ, सब इंद्रिय है ना। तो तीर्थंकर परमात्मा काय में गए संतोष भाई? इंद्रिय के विषयभूत पदार्थ में। तो इंद्रिय है वे। मैं अतीन्द्रिय हूँ, वे इंद्रिय है। ऐसी बात। इसका अर्थ ऐसा किया, समय सार की 31वीं गाथा में इंद्रिय को जीता ऐसा आया। इसका अर्थ ऐसा किया, भगवान के सामने देखना ये इंद्रिय है, भगवान की वाणी सुनना ये इंद्रिय है। इस इंद्रिय को जीत कर, तो कैसे जीतना है? तलवार से कि ना इसका लक्ष्य छोड़ देकर, इसके प्रति की रुचि छोड़ देकर,
उसके प्रति का वलन छोड़ देकर उसके प्रति जो उपयोग चित्त भरमाता है, भ्रमता है, उधर उसको समेट कर, ये कहते हैं। देखो 31वीं गाथा है, जो इंद्रिय जनितता। ये इंद्रिय जनितता के तीन अर्थ लिए। द्रव्येंद्रिय जड़, भावेंद्रिय क्षयोपशम, और दूसरी चीज सामने भगवान और भगवान की वाणी, ये भी इंद्रिय, ये सब इंद्रिय में, और एक तरफ भगवान अनिंद्रिय, यह चैतन्य आत्मा। जगत में महिमा के लायक कुछ है तो स्वयं है, इसके अलावा कोई महिमा के लायक। एक अपना वास्तविक स्वरूप ही महिमा के योग्य है, और कुछ महिमा के योग्य नहीं। इंद्रिय लोलुपता यानी इंद्रिय तरफ का झुकाव, लोलुपता माने झुकाव, पांचों इंद्रिय तरफ का झुकाव जिसको निवृत्त हुआ है, और तत्व लोलुप नाम तत्व प्राप्ति के लिए अति उत्सुक जिसका चित्त है, तत्व यानी चैतन्य भगवान आनंद में जिसको उत्सुकता है। आ गई बात स्पष्ट। वो उसको प्राप्त करने की, आस्वादने की, पर्याय की उत्सुकता नहीं कह रहे, उस पर्याय में उसको आस्वादन करने की बात कह करके जिसको आस्वादना है उसकी उत्सुकता की बात कहते हैं। अपन ने पहले भी कही थी रबड़ी के उदाहरण से, वो बात है यहाँ। तत्व यानी चैतन्य भगवान आनंद में जिसको उत्सुकता है, इसमें उत्साह बढ़ गया है, ये पात्रता है भैया। नीचे कहेंगे ना, उसको सुंदर आनंद झरता तत्व प्रकट होता है। अतीन्द्रिय आनंद में उत्साह वीर्य बढ़ गया है, उत्साह और वीर्य अतीन्द्रिय आनंद में आ गया है। उत्साह और वीर्य पर तरफ था, ये छूट गया है। आगे देखना, देखो 311 पे बीच में 4 पंक्ति है, इसमें भी थोड़ा स्पष्ट किया है गुरुदेव ने। इंद्रिय लोलुपता जिनको निवृत्त हुई है, और तत्व लोलुप, दो बात करी आमने सामने। ये बाजू का आश्रय छूट गया, बाहर बाजू का आश्रय छूट गया, अंदर बाजू का आश्रय उत्पन्न हुआ है। चैतन्य भगवान अतीन्द्रिय आनंद का सागर, उसकी लोलुपता बढ़ गई है, इसकी तत्परता, इसके लिए उत्सुक जिनका चित्त है, पर तरफ की उत्सुकता छोड़ दी है, और भगवान आत्मा तरफ की उत्सुकता के प्रति तत्परता हो गई है। देखो नीचे यहाँ कहते हैं, जिनका चित्त अंदर ऐसा, जिनको अपने स्वरूप के प्रति की उत्सुकता, वीर्य, उत्साह बढ़ गया है, उनको सुंदर आनंद झरता। वर्तमान पर्याय में सुंदर आनंद का अनुभव प्रकट झरता। शक्ति और सत्व रूप से अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप है, इसकी पर्याय में इसका झरता आनंद उत्तम तत्व उसको प्रकट होता है। आनंद झरता तत्व प्रकट होता है। एकला ऐसा तत्व आत्मा, आत्मा ऐसे नहीं हम आत्मा जान गए, आत्मा ज्ञायक है, आत्मा राग से रहित है, आत्मा अनंत गुणात्मक है, आत्मा की अनंत शक्तियां हैं, हम जान गए आत्मा को। कि जान गए हम नहीं कहते, इसे जानना। सुंदर झरता आनंद वेदन में है, उसका नाम है आत्मा को जानना। ये कहा देखो, अतीन्द्रिय आनंद प्रकट करता आत्मा प्रकट होता है, पर की लोलुपता की तत्परता छोड़कर। भाषा है लेकिन इसका भाव कठिन है, भाषा सरल है। इंद्रिय लोलुपता छोड़ी है, और जिसका चित्त अपने स्वरूप के प्राप्ति के लिए अति उत्सुक हुआ है, वह सुंदर झरते आत्मा को प्राप्त करता है, प्रकट होता है। भाषा सादी है, भाव इतना गंभीर है कि इसका भाव यदि आज समझ में आ जाए तो आज आत्मार्थी हो जाए।
और सुंदर आनंद झरता आत्मा पर्याय में प्रकट हो जाए। एकदम सीधी सच्ची बात, लेकिन बहुत गंभीर मुद्दे की बात है। हम कहते हैं ना पात्रता नहीं, पात्रता कैसे हो, सम्यक दर्शन की पात्रता क्या है। अनेकों लोग तो अनेकों से यही पूछते रहते हैं, सम्यक दर्शन की पात्रता क्या है, सम्यक दर्शन की पात्रता। एक तो ये वैसे ही तुम्हारे पर्याय दृष्टि का द्योतक है ऐसा प्रश्न। दूसरी बात, तुम पूछ रहे हो और जो वे बता रहे हैं सब गलत है। पात्रता बस इतनी है। इसको और संक्षेप में कहें, उपयोग की बहिर्मुखता में होने वाले जितनी भी वृत्ति है उसका रस टूट गया है और एक अंतरंग अपना स्वरूप चैतन्य भगवान है। इसकी ही जिसको जिज्ञासा है, धगस है, इसकी ही रुचि है, वो ही वास्तव में पात्रता है। और पात्रता कैसी पात्रता है कि 100% पात्रता है, यानी इसको न मिले तो ब्रह्मांड पलट जाए। हाँ, जिसको इस चैतन्य भगवान की रुचि लगी हो उसको यदि आत्मा न मिले, उसकी पर्याय में सुंदर झरता आनंद न प्रकट होए तो ब्रह्मांड पलट जाएगा। ऐसी बात है। कारण में कार्य, कारण है सच्चा और कार्य ना आवे। इसको नीचे एक ये है, देखो इसको इसी का है, अपन पढ़ लेते हैं और ये पुस्तक अपनी फिर पूर्ण होती है। 6वां भाग अपन आगे से प्रारंभ करेंगे। जिसको आत्मा की वास्तविक रुचि जागे। अब वो रुचि की बात आई थी ना, उसी से संबंधित बोल आया है। जिसको ये काम अपने चेतन भाई कर गए हैं बहुत गजब का। गुरुदेव श्री के प्रवचनों का वर्ड टू वर्ड ये आलेखन करा के उसका प्रकाशन, और किस प्रवचन में जहाँ स्थान मिलता है तो क्या बोल वहाँ डालना, बहुत समझो कि बहुत सावधानी से और होशियारी से ये काम उनके हस्ते हो गया है। जिसको आत्मा की वास्तविक रुचि जागे उसको 24 घंटे इसका चिंतन घोलन और खटक रहा ही करती है। क्या होता है चिंतन घोलन खटक? जपता रहता है, ऐसे होते हैं ना अन्य मतों में, ऐसे तुमने देखो कुछ और कुछ नहीं। हम तो भैया बहुत कर लिया, बहुत हो गया, अब तो अपन बस राम राम जपते हैं, तो बस भी राम 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 राम। हम तो 24 घंटे राम राम जपते हैं। ऐसा मिलते हैं ना अपने। कोई उनसे कुछ बोले क्या हाल चाल है भाई साहब, बस बढ़िया राम 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 राम। ये इसे चिंतन घोलन और खटक नहीं कहते। चिंतन घोलन खटक किसे कहते हैं? एकदम छोटा सा उदाहरण, घर में बच्ची है जिसका अब लगन कर देने का समय आ गया है और हमने भी विचार कर लिया है कि इसकी लगन 1 साल में कर देना, शादी इसकी। तो अब वो जो उसके संबंध को के खोज कर पक्का कर देने की खटक, उचित योग्य संबंध खोज कर उसे पक्का कर देने की खटक कैसी चलती है? खाते पीते उठते बैठते, दुकान में, घर में, अखबार पढ़ते में, दोस्तों से बात करते में, जहाँ जाए वहाँ क्या चलता रहता है? वही चलता रहता, वही चलता रहता, वही चलता रहता है। तो वो अलग से चलाता नहीं है, वो चलाता नहीं है। वो राम राम वाला उदाहरण दिया था, वो चलाने की बात है। ये चलाया नहीं जाता, ये चलता रहता है। इसको कहते हैं 24 घंटे इसका चिंतन घोलन और खटक रहा ही करती है। नींद में भी इसको रटन चला करता है। देखो नींद में भी, अरे ये सोते सोते इसको वह अपने घर में कन्या का लग्न कैसा, उधर से बात आई थी, उनका जवाब आया नहीं, अब कल सुबह उठते ही उनसे बात करेंगे। ऐसे चलता है कि नहीं चलता है? ऊंग में भी, नींद में भी इसका रटन चला करता है। अब देखो, अब एक और खटक की स्थिति बताते हैं।
नरक में पड़ा हुआ नारकी भीषण वेदना में पड़ा हो। नरक के नारकी के संयोगों की और वहाँ रही वेदना का वर्णन सबको पता है ना। अक्षय भाई पता है ना, तिल तिल करें देख के खंड असुर विरावे दुष्ट प्रचंड, सब पढ़ा है अपन ने। वो यहाँ जरा याद कर लेना, बस पढ़ा तो है ही। नरक में पड़ा हुआ नारकी भीषण वेदना में पड़ा हो और पूर्व में सत्य सुना हो, सत्य स्वरूप आत्मा का वास्तविक स्वरूप हाल सुना हो, तो उसका स्मरण करके फड़ाक दे करके अंदर में उतर जाता है। इसको प्रतिकूलता बाधा करती ही नहीं है, बोलो। और स्वर्ग की अनुकूलता में पड़ा हो तो भी अनुकूलता का लक्ष्य छोड़कर अंदर में उतर जाता है। उसको यहाँ जरा प्रतिकूलता होए तो अरे मेरे ऐसा है ऐसा है ऐसा कर कर के भैया यहाँ और यहाँ, यहाँ माने अपने मनुष्य भव में जो मिला ना अपने को मौका, हाँ जरा ही प्रतिकूलता, बस जरा इससे निपट लें फिर देखते हैं। थोड़ा अभी ऐसा काम आ गया है, ये काम हो जाए फिर देखते हैं। थोड़ी अभी तबीयत गड़बड़ चल रही है, तबीयत सुधर जाए फिर देखते हैं। जरा प्रतिकूलता होए तो अरे मेरे ऐसा है और वैसा है, ऐसा कर करके अनंत काल गंवा दिया है। अब इसका लक्ष्य छोड़कर, किसका लक्ष्य छोड़कर? इंद्रिय लोलुपता यानी बहिर्मुखता, बहिर्मुखता के विषय उनका लक्ष्य छोड़कर अंदर में उतर जाओ ना भाई। इसके बिना दूसरा कोई सुख का मार्ग नहीं है। इसकी आगे के 2 कलश और हैं, उनकी चर्चा अपन आगे करें। बुद्ध स्वरूपी अविनाशी